नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और इस वक्त बड़ी खबर है हिसार से, जहां पर शहर से गुजरने वाली बालसमंद नहर टूटने के कारण कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। नहर का पानी लोगों के घरों में घुस जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। 400 से ज्यादा घरों में पानी घुसा हुआ है। रोड और रेल यातायात पर भी फर्क पड़ा है। हादसा सुबह के करीब 3 बजे का है। दरअसल सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी अब टूटी नहर के हिस्से को फिर से जोड़ने में जुटे हुए हैं। 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नहर टूटने से कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। हिसार शहर से गुजरने वाली बालसमंद नहर दरअसल टूट गई है, जिसके कारण पानी ही पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। नहर का पानी लोगों के घरों में घुस जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल बालसमंद नहर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो मरम्मत का काम अब किया जा रहा है, जहां से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक खास जगह पर नहर टूटी है और अब इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है ताकि और पानी शहर की तरफ ना जाए। हादसा ये करीब सुबह 3 बजे हुआ है और इसके आसपास जितनी भी झुग्गियां थी वहां पानी भर गया है। रेल ट्रैक यहीं पास से गुजरता है, उस रेल ट्रैक पर भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से यातायात जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता हरिराम मिश्रा। हरिराम, यहां पर जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ जानकारी, क्या मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और जल की निकासी के बारे में क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके से नहर टूटी थी कल आंधी की वजह से 2-3 पेड़ नहर के जो किनारे थे उनके गिरने से नहर यहाँ पर टूट गई, ऐसा अधिकारियों का कहना है। और उन्होंने बचाव और राहत के लिए भी प्रबंध करना शुरू कर दिया है। नहर की मरम्मत का काम भी काफी जोर शोर से चालू है। जो नहर का हेड होता है, यानी जहां से पानी का बहाव नियंत्रित होता है, उसको बंद कर दिया गया है, जिससे नहर में पानी अब कम है। इसके साथ ही लगातार नहर के किनारे में मिट्टी डाल करके उसको बांधने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस काम में 3 से 4 घंटे लगेंगे। इसके बाद जो है नहर पूरी तरीके से बांध दी जाएगी। जी, साथ ही हरिराम, जो तमाम घर जहां पर पानी घुस गया था, सड़कें जहां जो पानी से लबालब थी, यातायात जिसकी वजह से प्रभावित हो रहा था, उसके बारे में क्या अपडेट? देखिए, जहां रेल लाइन जो बाधित थी, रेल लाइन का मरम्मत करके यहाँ पे ट्रेन की जो सेवा है वो जरूर शुरू कर दी गई है। बीकानेर की ओर जो भी ट्रेनें जाने वाली थी अब सुचारू रूप से जाने लगी हैं। रही बात जो झुग्गी झोपड़ियां और जो कॉलोनियों में पानी भरा था, जो कॉलोनियों से तो पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनको काफी नुकसान हुआ है। जो उस झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे वे जरूर सड़क पर आ गए। उनके घरों में, उनकी झुग्गियों में पानी काफी भर गया है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिराम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो झुग्गियों में जो लोग रहते हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है बालसमंद नहर के टूटने से। और फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल पानी रोक दिया गया है, ये वजह है कि नहर में अब पानी कम है और मरम्मत का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के घर में काफी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। और वहीं आप रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसे चिंता का सबब बने हुए हैं। हम अब आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें जो हमको भेजी गई हैं वो एक जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जागरूक दर्शक द्वारा भेजी गई है। ये तस्वीर शिमला के चुब्बल के दोची की है, जहां मिट्टी वाली सड़क के ही बगल में रोड सेफ्टी वॉल का निर्माण किया गया था। लेकिन जरा सी बारिश के बाद आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे गीली मिट्टी के बहाव के साथ सेफ्टी वॉल भी बह जाता है। आपको बता दें कि ये एक मोबाइल वीडियो है, तो आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि प्रदेश में जो सड़क निर्माण हो रहा है उसकी हालत क्या है। क्या ऐसा नहीं कहा जाए कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये सवाल नहीं उठता है कि लगातार मौत का सबब बन रही हिमाचल की सड़कों के निर्माण में भारी लापरवाही बरती जा रही है?
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ज्ञापन देने पहुंचा। सुनील जाखड़ समेत कई कांग्रेसी नेता राजभवन पहुंचे हुए हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि जो कांग्रेस के नेता हैं, सुनील जाखड़ समेत कांग्रेस के नेता जो हैं, वो फिलहाल राज्यपाल के भवन में मौजूद हैं, ज्ञापन देने पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रदेश सरकार के खिलाफ ये ज्ञापन है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर अब जो कांग्रेस की मोर्चाबंदी है वो देखने को मिल रही है। पंजाब में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। 11 जून को चुनाव होंगे, लेकिन अगर चुनाव सर्वसम्मति से हुआ तो वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अंबिका सोनी और अकाली दल की तरफ से बलविंदर सिंह भूंदड़ को राज्यसभा भेजा जाना लगभग तय है। अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह भूंदड़ का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके लिए नोटिफिकेशन 24 मई को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई है। कागजों की छांटी 1 जून को, नाम वापस लेने की तारीख 3 जून। चुनाव की तारीख अगर जरूरत पड़ी तो 11 जून को रखी गई है। अगर उम्मीदवारों का चुनाव सर्वसम्मति के साथ हो जाता है तो वोटिंग की जरूरत नहीं होगी। नामांकन पत्र पंजाब विधानसभा के सचिव, जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर भी है, के पास 24 और 31 मई तक 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। राज्यसभा की इन दोनों ही अहम सीटों पर दोनों नेता अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। हालांकि दोनों पार्टियों की ओर से किसी और संभावित उम्मीदवार की चर्चा नहीं है। यही माना जा रहा है कि कांग्रेस और अकाली दल की ओर से अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह भूंदड़ को ही राज्यसभा भेजा जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर आपको बता दें कि जुड़ी हुई है डंडरियावाला पर हुए हमले से। दमदमी टकसाल के मुख्य जत्थेदार हरनाम सिंह खालसा की डंडरियावाला पर हमले को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रणजीत सिंह से उनकी कोई रंजिश नहीं है। साथ ही हरनाम सिंह खालसा ने डंडरियावाला पर दमदमी टकसाल की दस्तार के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगाए हैं और हमले के आरोपियों को कानूनी मदद देने की भी बात कही है। सिख पंथ की सिरमौर संस्था दमदमी टकसाल जत्था भिंडरा मेहता के मुख्य जत्थेदार यानी हरनाम सिंह खालसा ने संत रंजीत सिंह पर बीते दिनों हुए हमले के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी। यानी हरनाम सिंह खालसा ने कहा कि हमला संत रंजीत सिंह की तरफ से लंबे वक्त से दमदमी टकसाल की दस्तार के प्रति इस्तेमाल की जा रही अति निंदनीय शब्दावली का ही नतीजा है, जिसके प्रति दमदमी टकसाल के सिंहों और श्रद्धालुओं में रोष पैदा होना कुदरती था, जो कि एक टकराव के रूप में सामने आया, जिसके जिम्मेदार भी खुद संत रंजीत सिंह ही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी निजी तौर पर संत रंजीत सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी तो जी कोई रंजिश नहीं, ना मैं रंजिश रखी, ना मेरे मन च कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। स्पष्ट कह रहे हैं 4 साल तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं। फिर मैं सिद्धांतक गल कही है, मैं ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने साफ किया कि पकड़े गए आरोपी टकसाल के विद्यार्थी हैं और इसीलिए टकसाल की तरफ से उनको हर संभव कानूनी मदद दी जाएगी। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ मैं हर तरह की उन्होंने मदद करूंगा। गौरतलब है कि 17 मई को संत रंजीत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनके एक समर्थक की मौत हो गई थी, जबकि रंजीत सिंह बाल बाल बच गए थे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजन गुसाई, जी मीडिया, अमृतसर। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सूबे के तमाम अभिभावकों के लिए एक राहत वाली खबर लेकर आई है। दरअसल पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को ही अहम बैठक में निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने के मुद्दे को हल करने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने निजी स्कूलों की मनमानी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कैबिनेट ने इस पर अंकुश लगाने का फैसला लिया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल एक बार फिर से लोगों की आवाज बना है। निजी स्कूलों की फीसों से परेशान माता पिता सड़कों पर थे,
उन माता पिता की आवाज बन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने अपने खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाया। प्रोग्राम में सत्ताधारी अकाली दल और बीजेपी ने इस मसले के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का भरोसा दिया। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਕਮਾਂ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के प्रोग्राम में दिए भरोसे को सोमवार को हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में अमली जामा पहनाया गया। कैबिनेट की मीटिंग में रेगुलेटरी अथॉरिटी का ढांचा तैयार करने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। कमेटी में शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा, तोता सिंह, मदन मोहन मित्तल को शामिल किया गया है। कमेटी को अगली कैबिनेट की मीटिंग में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਂਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। उधर बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी शताब्दी के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में पंजाब और दिल्ली में खास कार्यक्रम किए जाएंगे। ਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ प्रोग्राम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पिछली कैबिनेट की मीटिंग में स्कूलों पर नकेल कसने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रस्ताव लटक गया था। इस बार इस मसले के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है और लोगों की आवाज बन के जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुद्दों को सिर्फ उठाना ही नहीं, उनको अंजाम तक पहुंचाना ही ZPHH अपना फर्ज समझता है। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। बढ़ते हैं आगे। निर्दलीय विधायक सिमरजीत सिंह बैंस क्या कांग्रेस में शामिल होंगे? आखिर क्यों उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसान हितैषी बताया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा? आइए जानते हैं। 2012 के चुनाव में लुधियाना की 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाले बैंस ब्रदर्स ने इस बार पूरे जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में उतरने का मन बना लिया है। पर सवाल यह है कि बैंस ब्रदर्स अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरेंगे या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अकाली बीजेपी गठजोड़ को चुनौती देंगे। टीम इंसाफ के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने फिलहाल दोनों में जाने से इनकार कर दिया, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ कर सिमरजीत सिंह ने कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव जरूर दर्ज करवाया, जबकि आम आदमी पार्टी को लेकर उनके सुर सख्त नजर आए। कार्यकाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मुख मंत्री वाला देखदा, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ। ਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆ। अगर दोनों पार्टियों के साथ बैंस ब्रदर्स का समझौता नहीं होता तो सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि टीम इंसाफ लुधियाना के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਤੌਰ ਤੇ 20-21 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਸਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਦਕਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੋर्ट सदका चोण मैदान च आउणगे। 2012 की विधानसभा चुनावों के दौरान लुधियाना में अकाली बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर थी, पर अगर टीम इंसाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो आम आदमी पार्टी को मिला के इस बार लुधियाना में चौतरफा मुकाबला देखने को मिलेगा। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। पूर्व कांग्रेसी नेता जगमीत बराड़ की आम आदमी पार्टी में एंट्री नहीं होगी। पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर बराड़ को पार्टी में लेने से साफ इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस से अलगाव के बाद जगमीत बराड़ क्या आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे? इन कयासों के बीच आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर का बयान आया है।
उन्होंने साफ किया है कि जगमीत बराड़ को पार्टी में बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन का समय है और आपके पार्टी में काफी लोग आएंगे, तो जगमीत बराड़ जो कांग्रेस से छोड़कर इधर आने की बात है, क्या आपका क्या मानना है? बिल्कुल नहीं लेंगे। मीडिया से बातचीत में सुच्चा सिंह छोटेपुर ने संतों पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। सड़क हादसों के लिए भी उन्होंने सरकारी लापरवाही को ही जिम्मेदार बताया। लॉ एंड ऑर्डर नाम की पंजाब से कोई चीज़ नहीं है। पहला सब तो गुरु ग्रंथ साहब चोरी हुए, कुछ नहीं हुआ। फिर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ, कुछ नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर नाम की पंजाब में कोई चीज़ नहीं है। व्हीकल बहुत हो गया, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रैफिक के नियम नहीं है। जिन्हों मर्जी तुसी दे देंगे हो ड्राइविंग लाइसेंस, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट करने के मसले पर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने एक बार फिर से पंजाब में मीडिया इमरजेंसी के आरोप लगाए। जी पंजाबी ते ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਹਿਣਗੇ और ਉਹਦਾ बुरा हाल होगा। बहरहाल ये आरोप आम आदमी पार्टी के हैं। पंजाब सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि चैनल ब्लैकआउट करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। संदीप ओबराय, जी मीडिया, कपूरथला। चंडीगढ़ के सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब पेंशन लेने के लिए उन्हें लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। प्रशासन ने इस समस्या का आधुनिक हल खोज लिया है। विभाग ने एक एटीएम कार्ड लॉन्च किया है, जिसके जरिए पेंशनधारी अपनी पेंशन कभी भी निकलवा सकते हैं। चंडीगढ़ वासियों को अब पेंशन निकलवाने के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। पहले ये लोग घंटों लाइनों में लगकर बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा हाजिरी लगवाकर पेंशन लेते थे, लेकिन अब इस एटीएम कार्ड के जरिए ये काम आसान हो गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 के सीनियर सिटीजन होम में एक फंक्शन के दौरान चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने इन एटीएम कार्ड्स को बांटने की शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए किरण खेर ने कहा कि इन कार्डों के मिलने से पेंशनधारियों को काफी सुविधा पहुंचेगी और उन्हें घंटों लाइनों में खड़ा नहीं रहना होगा। एटीएम कार्ड्स आज इशू किए गए हैं कुछ लोगों को, एज सबको दिए जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से इस लाइक शुरुआत है, तो मेरे ख्याल से उससे वो खुद अपनी पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली, और उन्हें कहीं भी जाने की, लाइनों में खड़े होने की, मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं लोग भी प्रशासन के इस कदम से संतुष्ट नजर आए। पहले बहुत टाइम लगता था, अब क्या सोचते हैं इससे कार्ड से? इस कार्ड से ये सोचोगे आप जल्दी जाओ, अपना एटीएम से पैसे जब मर्जी निकाल सकते हैं। तो मेरे रात को जो बीमार रहे थे, पैसे पड़े हैं अकाउंट के अंदर, तो हम पैसे लेके आ सकते हैं अपने टाइम से। किरण खेर का कहना है कि ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, कोई भी शख्स सोशल सिक्योरिटी से वंचित ना रहे। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में सीनियर सिटीजन और दिव्यांग पहुंचे। नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र का गांव भूस्थला सुर्खियों में है। गांव में दलित युवक को घुड़चढ़ी की रस्म अदायगी से रोकने पर तनाव का माहौल बन गया है। आरोप यहां तक है कि दबंगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। कुरुक्षेत्र का भूस्थला गांव विवादों में है। यहां राजपूत समुदाय के कुछ युवकों पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल आरोपी युवकों ने घुड़चढ़ी रस्म अदायगी का विरोध किया, जिसको लेकर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने कमान संभाली, लेकिन उन्हें भी पथराव का सामना करना पड़ा। दलित पक्ष का कहना है कि उन पर समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है। सामने यमुना नदी के सामने अनाउंसमेंट करी उन्होंने, करी रजिस्टर मंदिर में सी भी, जो मान ले वाल्मीकि का लड़का है ना, जो वाल्मीकि का लड़का उसने बग्गी कर किया, रथ बग्गी कर किया, भी वो चढ़ा नहीं देना भी, इसलिए सारे अपना राजपूत समुदाय के भी बंदे इकट्ठे हो दुआओ तो आ रहे, जिस वेर के भी समझौता कर लो, यो कर लो, वो कर लो। यही राजपूत समुदाय के सुबह भी आए थे 8-10 जने। सर यहाँ हम ये चाहते हैं कि आगे जो आज हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो जात पात का यहाँ पे इस गांव में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कितने लोग थे और क्या पथराव भी किया उन्होंने? हाँ जी, यहाँ पत्थर मारे और पुलिस वालों को पत्थर लगे। उधर गांव के सरपंच का कहना है कि आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए पंचायतों का दौर जारी है और आरोपी युवकों को भी हिदायत दी गई है।
कल भी पंचायतों का दौर शुरू है। कल भी पंचायत हुई थी, हर सारे समाज की पंचायत थी और उनको लड़कों को भी समझाया गया और लताड़ा भी गया। और इसके साथ साथ आज भी पंचायत है सारी बरादरी की, अब भी पंचायत हुई है और आगे भी पंचायतों का दौर जारी है और सारे समाज की पंचायत करके भाईचारा गांव में बनाए रखा जाएगा। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवकों की धरपकड़ की कोशिशें जारी हैं, जबकि पीड़ित पक्ष न्याय की मांग कर रहा है। अब उस संबंध में केस रजिस्टर कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, टीम बनाई गई है। ये लगभग 2-3 दर्जनों के आसपास लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया है। हमने तो न्याय मिलना चाहिए जी। देखो भी आगे से मान ले या तो वो फिरे तो हम भी फिरेंगे जी, इस तरह चाहे गोड़ी पे आओ या रथ बग्गी कुछ भी देगा, या फिर अपना वो भी ना फिरे हम भी नहीं फिरेंगे। इससे पहले भी भोसला गांव ऐसी घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा है। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। और इस पूरे मामले में आपको एक लेटेस्ट अपडेट ये जरूर दे दें कि जिस तरीके से दलित युवक को घुड़चढ़ी की रस्म अदायगी से रोकने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद तनाव हुआ था, दबंगों ने पुलिस पर पथराव तक किया था। अब इस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, यानी कि 4 लोगों की पहचान हुई है जिन्हें पुलिस ने अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक अहम जानकारी आपको दे दें कि आपका जो पसंदीदा चैनल है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। डिश टीवी के नंबर 805, एयरटेल के नंबर 582, टाटा स्काई के नंबर 953, वीडियोकॉन के नंबर 778 और सन डायरेक्ट के नंबर 668 पर आपका पसंदीदा चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल उपलब्ध है।